राह की धूप मेरे काम आई, छाया होती तो मैं कब का सो जाता। हेलो दोस्तों, एक प्यारी सी हेलो के साथ स्वागत है अभी आपका आज की क्लास में। आज की क्लास रहने वाली है, आपको पता है, पार्ट्स जो हम क्या कर रहे हैं, पिछली करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट जो आज की क्लास रहेगी वो रहेगी समिट्स पर। जो जितनी भी समिट्स हुई हैं जनवरी से लेकर अब तक की सारी समिट्स ये मान लो इसमें कवर हैं भी, जितनी हम इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहली समिट देखिएगा, साइकिलिंग समिट इन 2021। भाई ये ऐसा पहली बार हो रहा है जब क्या है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होस्ट कर रहा है क्या, साइकिलिंग समिट इन 2021। बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्या चल रही है, रिवीजन चल रही है, क्लास फटाफट रहने वाली है। ठीक है, अब देखिएगा, ये फर्स्ट एवर ऐसी समिट रहेगी। होस्ट कहाँ, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन है, परमिंदर सिंह ढींसा है। और ये क्या है, 1946 में फाउंड की गई थी। न्यू दिल्ली इसका क्या रहता है, हेडक्वार्टर रहता है। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। स्क्रीनशॉट की, नोट की टेंशन मत लेना, आपको पीडीएफ मिलेगी। जीके बाय प्रदीप सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आगे देखिएगा। नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव, भाई ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो अर्जुन मुंडा सर के अंडर आती है ये मिनिस्ट्री। ऑर्गेनाइज की गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा, इन तीनों ने मिलकर नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव को क्या किया भाई, हेल्ड किया। और ये आपको बता ही दिया किसके अंडर भाई, एड्रेस किसने किया था इसे, मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा ने किया था। ओके, किसी को स्पीड में दिक्कत आए स्लो करो, ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, आराम से करो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, बट रिवीजन है तो रिवीजन तो ऐसे ही होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। G20 फोन मिनिस्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, G20 को पढ़ देते हैं, ग्रुप ऑफ 20। एक तो इसमें रहता है यूरोपियन यूनियन और 19 रहती है कंट्री। कौन कौन सी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम। ये सारी इसमें क्या रहती हैं पार्टिसिपेटेड, जो यूएस लास्ट रहा कंट्रीज, और यूरोपियन यूनियन अलग से रहता है, संघ जो रहा। अब देखो G20 की जो फॉरेन मिनिस्ट्री हुई थी ना, उसमें रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, और होस्ट किसने की थी, ये सऊदी अरेबिया ने की थी। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये रही इस पांचों देशों का एक समूह रहा। ब्रिक्स की इस बार कल्चर जो मिनिस्ट्री मीट हुई थी 2020, कौन से नंबर की हुई थी, 5th नंबर की हुई थी। रशिया फेडरेशन, जैसे आपको पता है 2020 में, एक सीधा सा बता देती हूँ, क्वेश्चन आ गया ब्रिक्स से रिलेटेड भी, ब्रिक्स में 2020 की मीटिंग का हुई, आंख बंद कर लेना, तमन्ना मैम का नाम लेके लगा देना, गलत नहीं होगा, लगाना रशिया ही है। 2020 में रशिया के पास प्रेसिडेंट ही है, 2021 में क्या है, इंडिया के पास रहेगी, 2019 में किसके पास थी, ब्राजील के पास थी। ये लाइन में चलती है। ठीक है, आगे देखो, चेयरमैनशिप रशिया के पास थी। रिप्रेजेंट अगर बात करते हैं कल्चर से रिलेटेड रही, तो कल्चर जो मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने इसे क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। ब्रिक्स कंट्री आपको बता ही दी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आगे 4th ग्लोबल आयुर्वेदा समिट, आयुर्वेदा की अगर हम समिट की बात करते हैं भाई, ये किसने सबसे पहले ऑर्गेनाइज की, ये की कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री केरला, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष की फुल फॉर्म देखेगा, आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष के पीछे भी एक बहुत बड़ा नाम है, और ये नाम ये है जो आपको ध्यान में रखना होता है। क्या आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म रहती है। इन दोनों ने मिलकर क्या है, 4th ग्लोबल आयुर्वेदा समिट को ऑर्गेनाइज किया, इनोग्रेट किया था वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। थीम क्या थी, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये इसकी थीम थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें तो वो श्रीपद यसो नायक है। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे IBSA फोन मिनिस्टर, ठीक है। IBSA की अगर हम बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, 3 इसमें कंट्रीज क्या रहती हैं, पार्टिसिपेटेड रहती हैं। इनकी क्या है, फॉरेन मिनिस्ट्री की हुई थी, अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी। अब फॉरेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड ऑफकोर्स एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। और IBSA मैंने बता ही दिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये तीनों इसमें क्या रहती हैं, कंट्रीज रहती हैं। आगे देखिएगा, आसियान, आसियान की भी अगर हम बात करते हैं, 10 कंट्रीज इसमें क्या रहती हैं, पार्टिसिपेटरी रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनोई और मलेशिया, ये तो इसमें रहती हैं पार्टिसिपेटेड। सिंगापुर हो गई भी 10 कंट्रीज।
ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर क्या रहे, जो सुब्रमण्यम जयशंकर है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 27th आसियान रीजनल फोरम जो हुई थी, पार्टिसिपेटेड कौन थे भाई, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर बी मुरलीधरन इसमें पार्टिसिपेटेड थे। और यहाँ से ध्यान में रखना है जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो एस जयशंकर है, ध्यान में रखिएगा। 27th आसियान रीजनल फोरम में पार्टिसिपेटेड कौन थे, मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ एक्सटर्नल जो थे वी मुरलीधरन, ठीक है। यहाँ से स्टैटिक भी कवर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग। ट्राइलेटरल का समझ में आ रहा होगा ना, बाय होता है 2 के बीच में, ट्राई होता है 3 के बीच में, डायलॉग होता है आपस में बातचीत होना किसी चीज पर लेकर, एजेंडा को लेकर, टॉपिक को लेकर। तो 3 किन के बीच में हुई थी भाई, इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब देखो इसका एम क्या था, जो क्या है इनको साइनराइजिंग मतलब बढ़ाना स्ट्रेंथ को, क्यों भाई, पीसफुल सिक्योर प्रोस्पर्स रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, लाइक सारी चीज़ों को क्या करने के लिए, एकजुटता को, उनको अगर बात करते हैं पावर्स को बढ़ाने के लिए, ये तीनों में एक डायलॉग की गई थी। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हर्षवर्धन श्रृंगला ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। फ्रांस से कौन थे भी, फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ यूरोप एंड फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी फ्रांसिको डेल्टरे थे। और ऑस्ट्रेलिया से कौन थे, ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो इसके अंडर आता है भी फ्रांसिस एडमसन के। तो तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला, फ्रांसिको डेल्टरे और फ्रांसिस एडमसन, जो क्या रहे थे इसमें पार्टिसिपेटेड रहे थे। आगे देखो, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। भाई सोलर पावर अगर बात करते हैं, सोलर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हरियाणा के गुरुग्राम में है, फर्स्ट टाइम जो एस्टेब्लिश किया गया था। आगे देखो, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की गई थी, ये पहली रही है और ये क्या कर रही है, सोने पे सुहागे वाला काम कर रही है अभी, क्योंकि 100% को 200% इंपॉर्टेंट बना रही है ये। तो देखो, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो पहली बार की गई, इसे इनोग्रेट किसने किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ऑर्गेनाइज किसने किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने, आईएससी और फिक्की ने दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर रहता है। उपेंद्र त्रिपाठी इसके कौन है भाई, लीडर हैं और फाउंडेड 30 नवंबर 2015 को ये फाउंड की गई थी। आगे देखिएगा, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस। भी उर्दू भाषा को कहीं ना कहीं अस्तित्व में रखने के लिए, उसको क्या करने के लिए, विस्तार करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस। ऑर्गेनाइज किसने की, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। एड्रेस किसके द्वारा किया गया, जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा। और डायरेक्टर कौन है भाई, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के, वो हैं डॉक्टर एक्वी अहमद, ठीक है। डॉक्टर एक्विल अहमद क्या है, इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इसे क्या किया था, डायरेक्ट किया था। इतनी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन। हाल ही में इंडिया और अगर बात करते हैं वियतनाम के बीच में जॉइंट कमीशन से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये 17th रही थी, 17th मीटिंग रही थी। इसमें पार्टिसिपेटेड कौन थे, डॉक्टर जयशंकर आपको दिख रहे होंगे, इंडिया की तरफ से थे। और अगर बात करते हैं वियतनाम की तो फाम विन मी जिन्हें कहा गया है, फान बिन बी, ये कौन है, वियतनाम के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। इन दोनों ने मिलकर इसे क्या किया था भी, एड्रेस किया था। आगे, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट रहती हैं। ब्रिक्स की एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी और कौन से नंबर की हुई थी, 4th हुई थी। चेयर की थी रशिया ने, वही आंख बंद करके 2020 के आगे रशिया ठोक दो, सही रहेगा, ठीक है। 2019 के आगे ब्राजील, 2021 के आगे इंडिया, ठीक है। अब देखो भाई, पार्टिसिपेटेड इंडिया की तरफ से थे राकेश अस्थाना, जो क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं किसके, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी जिसे कहा गया है उसके, ठीक है। उसके जो डायरेक्टर जनरल है राकेश अस्थाना, वो इसमें पार्टिसिपेटेड थे 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप में, ठीक है। आगे देखो, इंडिया एट द रेट 75th समिट मिशन 2020 एक लाई गई, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री द्वारा। थीम थी री इन्वाइटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया और एड्रेस किसके द्वारा की गई, आपको दिख रहे होंगे भी, नितिन गडकरी सर, जो क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री हैं, ठीक है। इन्होंने इसे क्या किया था, एड्रेस किया था। नाम क्या रहा, ध्यान में रखिएगा, इंडिया एट द रेट 75 समिट मिशन 2020। थीम भी इसकी इंपॉर्टेंट बनने वाली है और एड्रेस किसने किया था, वो भी इंपॉर्टेंट ही है। आगे देखो, ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत कॉन्फ्रेंस। भाई इंडिया की तरफ से ये रही ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत कॉन्फ्रेंस। इनोग्रेट किसने किया था, पीयूष गोयल सर ने किया था, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलेटेड मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। ऑर्गेनाइज इसे किसने किया था, सीईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने और डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने इसे
से क्या किया था भी, ऑर्गेनाइज किया था। आगे देखिएगा, ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है, ब्रिक्स की क्या रही, एनवायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग रही। इससे पहले 2 हम ब्रिक्स से रिलेटेड देखकर आ चुके हैं। ये क्या रही, ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री मीटिंग रही 6। अब एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो ऑफकोर्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इसमें पार्टिसिपेटेड रहेंगे। कौन रहे वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें, प्रकाश जावड़ेकर रहे। प्रेसिडेंसी रशिया के पास, रशिया की बात में तो व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट रहते हैं। यहाँ की मॉस्को कैपिटल है और करेंसी यहाँ पर क्या है, रूबल है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, मीटिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB, आपको दिख रहा होंगे निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसमें पार्टिसिपेटेड थी। मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB, 5वें संस्करण जिसका रहा। AIIB की बात करें तो फुल फॉर्म रहती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी थीम क्या थी, AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ये इसकी क्या थी, थीम थी। पार्टिसिपेटेड कौन थे, निर्मला सीतारमन थे। और अगर हम बात करते हैं AIIB की तो ध्यान में रखना जिन लिक्विन कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट देखिएगा, G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, कौन सी भाई, G20 ग्रुप ऑफ 20 की बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी। कौन सी, ये 3rd जिसका संस्करण रहा था। G20 का हम बताकर आ चुके हैं कौन कौन पार्टिसिपेटेड इसमें रहते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, यूके, US और लास्ट यूरोपियन यूनियन, इसमें 20 पार्टिसिपेटेड रहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट इस बार किसने किया था, जो फाइनेंस कॉर्पोरेट मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। और इसकी बार पहले भी सऊदी अरेबिया पढ़ के आए थे और इस बार भी प्रेसिडेंसी किसके पास थी, सऊदी अरेबिया के पास थी। आगे देखिएगा, इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग, अभी क्या है, हाल ही में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग हुई है, जिसे हम बात कह सकते हैं DMD भी जिसे अगर बात करते हैं कहा जाता है, हेल्ड की गई थी न्यू दिल्ली में। किसने लेड किया था, इंडिया की तरफ से दिख रहे होंगे राजनाथ सिंह थे। भाई ये कौन है, ये क्या थे, ये आपके डिफेंस मिनिस्टर थे इंडोनेशिया के, जनरल प्रावोवो सुबेंटो। याद रखना, इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, प्रावोवो सुबेंटो हैं और जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये न्यू दिल्ली में रही थी। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस, क्या रही, इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। थीम इसकी थी IF इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड और इनोग्रेट किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। चेयर मतलब चेयर किसने किया था, तो ऑफकोर्स जो आपके क्या रहे, इंडियन एयरफोर्स के हेड रहे RK सिंह भदौरिया, उन्होंने इसे चेयर किया था। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट, इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट की बात करते हैं तो ये 15th मीटिंग रही थी। चेयर किसने की थी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और प्रेसिडेंट ऑफ जो यूरोप रहे कमीशन, उर्सुला वॉन डेर लेयन, कौन, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये उनका नेम रहा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल है चार्ल्स माइकल, ये तीनों पर्सन ने इन्होंने क्या किया था, इसे हेल्ड किया था, एड्रेस किया था। नरेंद्र मोदी सर याद होंगे। उर्सुला वॉन डेर कौन है, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं और जो चार्ल्स माइकल हैं वो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये वर्चुअली हेल्ड की गई थी, कौन सी, इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट। कौन सा नंबर था भाई इसका, 15th था। तो भाई ये थी जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट्स थी पिछली हमने रिवाइज की। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट एज मच वी कैन डू इट। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टाटा, टेक केयर।